बोलिए सच्चे दरबार की बात को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले परिचय का काम हो जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहन, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, साजनवा रहने वाले हैं। साजनवा जानते होंगे हम लोग पत्रकार जो हैं, हमारे एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा गोरखपुर प्रकाशित होता है। आज इस संस्था को लेकर के हम लोग बैठक किए हैं। पंडित रामदास जी महिला उत्थान सेवा संस्था के प्रबंधक हैं। हमारी संस्था का नियम सदस्य हमारे यहाँ जो होते हैं तो महिला हो या पुरुष, उन्हें का आधार कार्ड एक फोटो 20 रुपये का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना हो, मांगना हो, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद लेना। 5 साल का मेंबरशिप होगा। 5 साल तक आप हमारे संस्था को जो भी सहयोग देंगे, जैसे 100, 200, 300, 500 महीने के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दे रहे हैं उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई से जो पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकते हैं। संस्था हमारी 6 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, आपके बेटी को एक सामान कन्यादान के तौर पे हमारी संस्था कन्यादान करती है, जिसका हम कोई पैसा नहीं देते, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के ऊपर, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा तो परिवार वालों को सुख की घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पर झोले में सामान मिलेगा, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चायपत्ती, दाल, ये सब चीज़ें रहेंगी, जरूरत की चीज़ें, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना ही आपके पैसे से कुछ कटेगा। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारी संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार देकर के, एक गिफ्ट देके आपको सम्मानित किया जाएगा। उसका भी कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ पैसा। सामान कैसा देंगे? जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरीके का। चौथा लाभ, आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पड़ता है, जैसे शादी, विवाह और भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में जो सामान आप बाजारों से लेकर आते हैं, जहाँ पैसा आपको तुरंत देना होगा, जैसे कि टेंट हाउस हो गया, स्टेज जयमाल सजावट का सामान हो गया, बारातियों के लिए गाड़ी हो गई, इस तरह का कोई भी सामान, कपड़े का सामान, किराने का सामान, बर्तन का सामान, ये सामान जो आप बाजारों से लाती हैं, ये पैसा आपको तुरंत देना होता है, तभी मिलता है। सही है ना? ये सामान अगर आप हमारे यहाँ से लेते हैं, हमारी संस्था से, तो आपको वो पैसा तुरंत नहीं देना होगा। वो पैसा आप चाहें तो किस्त में दे सकते हैं। जैसे कि आप संस्था में हमारी जुड़ रही हैं, आप सोच रहे हैं कि हम 100-200 महीना जमा करेंगे 5 साल तक। 5 साल आप जितना जमा करेंगे, 5 साल के बाद आपको डबल सहयोग मिलेगा। और बीच बीच में जो हमने बताया है, बेटा बेटी के शादी में सामान, मरनी हंडी में सामान, थाली, लोटा, गिलास, पराता, ये संस्था के द्वारा निःशुल्क में दिया जाता है, ये तो आपको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई एडवांस लाभ लेते हैं एक्स्ट्रा संस्था से 5 साल के अंदर, तो वो पैसा आपको तुरंत नहीं देना होगा। उसका जो किराया होगा वो आपको तुरंत नहीं देना होगा। अगर आपको इकट्ठा है तो इकट्ठा देके कटवाइए, नहीं है तो आप उसको किस्त में दे सकते हैं, 200, 400, 500 तक। ठीक है? आप 6 महीना में दीजिए, साल भर में दीजिए, 2 साल में दीजिए। संस्था के द्वारा ये नहीं कहा जाएगा कि आप कहाँ इतना लिफ्ट जो है पैसा चुका रहे हैं, जो आपने सहयोग दिया था, न उसका हम कोई ब्याज आपसे लेंगे, न आपको परेशान करेंगे, न टार्चर करेंगे, न दुआरे गेहूँ माटी कोड़े आई। ठीक है? आपको सहयोग दिया जाएगा, सहूलियत, सुविधा, कि आपका काम किसी तरह से हो जाए, आप अपना काम कर लीजिए, वो पैसा आप किस्त में देकर कटवा दीजिए। या फिर आप साफ साफ कर दीजिए कि सर हम जो सामान आपसे लिए थे, जो सहयोग लिए थे, वो पैसा हम किस्त में भी नहीं दे पा रहे हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा दिक्कत है। हम जब अपना पैसा 5 साल बाद लेने आएंगे, जो 100 रुपये 200 महीना जमा करते हैं, वो हम बंद नहीं करेंगे, हमारे भरोसा रखिएगा। और जब हम 5 साल बाद अपना पैसा लेने आएंगे तो उसमें से हमारा पैसा काट दीजिएगा। ठीक है? इस तरह की भी सुविधा हमारे संस्था में सदस्यों को दी जाती है। 5वां लाभ, हमारी संस्था के द्वारा हर क्षेत्र में विद्यालय खोले, PRD ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जो हमारे सदस्यों के लिए
जिनके पास ये सदस्यता कार्ड होगा वो हमारे विद्यालय में दिखाएंगे जाकर के, उनके बच्चे का एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लगेगा। जो फीस हमारे यहाँ ली जाती है विद्यालय में वो कम से कम 300 रुपये महीना। जो अनाथ बच्चे जिनके आगे पीछे कोई नहीं, उन्हें निःशुल्क में पढ़ाया जाता है। उनका सारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा संस्था उठाती है। 6वां लाभ, संस्था के द्वारा हर क्षेत्र में हॉस्पिटल खोले गए। जिनके पास ये सदस्यता कार्ड होगा वो हमारे हॉस्पिटल में जाके दिखाएंगे, डॉक्टर साहब फीस नहीं लेंगे, बिना फीस के आपको देखेंगे, आधे दाम पे आपको दवाएं मिलेंगी। ये सुविधाएं आपको हमारी संस्था में मिलेगी। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे माँ बाप जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके पास इंग्लिश मीडियम में बच्चे को अपने पढ़ाने के लिए फीस नहीं होता है, पैसे नहीं होते, वो नहीं पढ़ा पा रहे थे बच्चे को। या बच्चा अगर पढ़ने में ठीक ठाक है, तेज है, तो वो चाह के भी नहीं पढ़ पा रहा अच्छे से। उसका कारण ये है कि माँ बाप उसका खर्चा नहीं दे पा रहे। उस विद्यालय का इतना डिमांड है, इतना खर्चा है, रोज तरह तरह की सुविधा शुल्क लगाए जाते हैं। कभी ये चेंज हो रहा है, कभी वो चेंज हो रहा है, कभी टाई चेंज हुआ, कभी बेल्ट चेंज हुआ, इस पर ये पैसा, उस पर वो पैसा, गार्जियन को तबाह किया जा रहा है। तो हम ये सोच करके विद्यालय खोलने हैं, अपना खोल रहे हैं कि जो इस तरह के गार्जियन हैं, जो गरीब हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इनके पास रोजगार नहीं, जो 200-400 मजदूरी करके कमाते हैं, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, रोड पे घूमते हैं फालतू, वो माँ बाप हमारे विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और ये विद्यालय हम ऐसे जगहों पे खोल रहे हैं जहाँ पे हमारे समूह ज़्यादा है, हमारे सदस्य ज़्यादा है, वहाँ पे हम खोल रहे हैं। आपके भी क्षेत्र में हमारा विद्यालय जल्दी खोलेगा। और हमारी सोच ये है कि कोई भी शिक्षा से वंचित है, सब लोग शिक्षित हैं। और ये आपको भी सोचना चाहिए, आप कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि अगर शिक्षित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे और न आगे बढ़ पाएंगे। तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है। नहीं नौकरी पाएंगे कहीं, शिक्षित रहेंगे, अगर दिमाग बुद्धि रहेगा तो कोई रोजगार करके कमा खा लेगा, और शिक्षित नहीं रहेंगे तो कोई रोजगार भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ें। और मैं यही सोच लेकर के विद्यालय को खोला हूँ। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं खोला, मैं एक समाज सेवा के लिए, ताकि गरीब अमीर कोई भी हो, कोई शिक्षा से वंचित नहीं, सब लोग पढ़ें। हमने देखा है हॉस्पिटल में होता क्या है, चाहे कोई गरीब हो चाहे जैसा भी हो, डॉक्टर साहब तभी आला लगा के चेक करते हैं जब तक उनकी फीस जमा नहीं होती। ठीक है, मरीज मर जाए, तड़प रहा है, जान रहे हैं कि उसको चोट लगा है, अगर समय से दवा नहीं करेंगे, इंजेक्शन नहीं देंगे तो मर भी सकता है, लेकिन उससे परवाह नहीं है उसकी। वो जब तक फीस नहीं जमा करेगा, पैसा नहीं जमा करेगा, तब तक उसको सुई दवा नहीं करेगा। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई बीमारी हो जाती है, अगर कोई बता देता है कि इस बीमारी के फलाने डॉक्टर स्पेशलिस्ट जिले पे बैठते हैं, आप उन्हें दिखा लीजिए, वो दवा लिख देंगे तो फायदा हो जाएगा। वो गरीब आदमी इसलिए नहीं दिखा पाता है क्योंकि उस गरीब आदमी के पास उन डॉक्टर साहब का फीस देने के लिए पैसा नहीं होता, उनके खर्चे ज़्यादा है, उनके वहाँ लंबी लाइनें लगती हैं 3-4 दिन पहले। इस वजह से वो गरीब आदमी किसी झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जाकर के दिखाता है, और वो दवा उनको फायदा की जगह नुकसान करती है। ये सोच करके हम हॉस्पिटल बनाए हैं, ताकि ऐसे लोग जो फीस नहीं दे पा रहे अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज हो सके, बिना फीस के हम दिलवाएंगे। कोई दवा के अभाव में मरने न पाए, इस तरह की सोच लेकर के समाज में हमारी संस्था करें। और देखिए, कहा जाता है कि अगर नीयत साफ हो तो बरकत होता है। अगर हमारी संस्था की नीयत साफ है, हमारी सोच अच्छी है, हम अच्छी सोच लेकर के समाज में उतरें, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाए। आज आप मोबाइल उठा करके देखिएगा, हम मोबाइल इसलिए मांगे हैं अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। आप घर बैठे चाहें तो हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं, हमारी संस्था की मजबूती देख सकते हैं कि हमारी संस्था कितनी मजबूत है, हमारी संस्था कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है, कितना गाँव जिला जुड़ चुका है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी है।
हमारी संस्था रोजाना करती क्या, कितना हम दान पुण्य करते हैं। हम जितनी बातें बोले हैं, बेटा बेटी की शादी में जाते कन्यादान करते हैं, मरने हन्नी मदद करते हैं। ये अभी आपको लग रहा होगा कि कहानी बता रहे हैं, आप मोबाइल में चाहे तो देख सकते हैं, मोबाइल में आपको सच्चाई पता चलेगा। हम गाड़ी भी भेजेंगे, हम यहाँ गाड़ी भी भेजेंगे, हमारी गाड़ी भी जाती है, हम यहाँ भी गाड़ी भेजेंगे और आप सब लोग एक बार आइएगा। हम सबको बुलाते हैं एक बार, बेशक नहीं कोई हर महीना आने के लिए तैयार होता है, लेकिन एक बार तो मैं जरूर बुलाता हूँ कि मेरे कई बातों पर विश्वास नहीं करिए, आप खुद गाड़ी में बैठ करके आइए, अपने आँख से देखिए, हमारा घर देखिए, ऑफिस देखिए, पता देखिए, चौराहा देखिए, रास्ता देखिए, पूरी तरह से संतुष्ट होकर के फिर आप हमारे साथ फिर अपना 100-200 पैसा किसी की कही बातों पे नहीं, सुनी बातों पे नहीं, आंखों से देखिए। वहाँ पे माँ भगवती का मंदिर भी है, भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है, जो हमारी बहनें माताएं आती हैं अपनी इच्छा से वहाँ दान भी करती हैं, भंडारे में आटा चावल जिसके पास रहता है। कोई हमारी बहनें रजिस्टर में नाम नोट करवाती हैं कि सर आप जो कन्यादान करते हैं घूम के हर साल, उसमें हमारा 50 रुपये लिख लीजिए, आप जो मरनी हन्नी मदद करते हैं उसमें हमारा 100 रुपये लिख लीजिए। ऐसे हमारी बहनें माताएं अपनी इच्छा से दान करती हैं और उनके इस कार्य को देख करके हमारा मनोबल 4 गुना बढ़ता है। हम ये सोचते हैं कि हम जिस बेटी की शादी में जाकर 2000 का सामान देते हैं, उस बेटी की शादी का पूरा खर्चा उठा लें, इस तरह की सोच हमारे मन में आती है। और हमारे संस्था में पुरुष की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा जुड़ी, लाखों महिलाएं, और उनके कार्य को देख करके, उनके उत्साह को देख करके ऐसी ऐसी हमारी बहनें माताएं हैं, आप लोग आइएगा देखिएगा, मोबाइल में भी देख सकती हैं, रोजाना कोई ना कोई पुरस्कार जीतता है, कूलर, टीवी, फ्रिज, पंखा, गाड़ी घोड़ा, हमारी बहनें माताएं मेहनत करके समूह बना करके रोज जीतती हैं कोई ना कोई इनाम। आप लोग मोबाइल में देखिएगा। हम यही सोचते हैं कि वो महिला होकर के, गंवार महिला है, अंगूठा छाप है, वो एक महिला होकर के अगर इतना मेहनत कर सकती हैं, इतना समूह बना सकती हैं, इनाम जीत सकती हैं, तो पैसा कमा सकती हैं, तो हम तो एक पुरुष हैं, हमें तो उनसे भी ज्यादा मेहनत करना चाहिए। और उन्हीं लोगों को देख करके हम भी रात दिन चलते रहते हैं। रोज का नियम है हमारा, सुबह 5 बजे मॉर्निंग में जगता हूँ और रात्रि के 12:30 बजे सोता हूँ, ये रोज का मेरा नियम। आज ये जो गांव जिला जुड़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है? हर जगह हमारी रिश्तेदारी तो है नहीं, हमारी हर जगह पहचान नहीं है। ऐसे आप ही जैसी माताएं बहनें हैं, रोज कोई न कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि बिटिया के यहाँ चलेगा मीटिंग कराए, बहन बुलाओ तेटी, सहेली बुलाओ तेटी, ऐसे रोज कोई न कोई फोन करता रहता है और लोग जुड़ते जा रहे गाँव को। ये हमारी बेटियां फोन करवाती हैं, जिन बेटियों के शादी में जाता हूँ, ये बेटियां हमारी फोन करवाती है अपने घर से, सासू माँ से, बता करके नियम कि हम हमारे 100 रुपया जमा करेंगे, ऐसा ऐसा हुआ शादी में हमारे सर मैडम सामान मिले, लोग का पैसा नहीं करते, 5 साल बाद डबल मिली। बेटियां हमारी बता के वहाँ फोन करवाती है, सुन के हमें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे तो हमारा संगठन मजबूत हो रहा है ना, ऐसे हम बढ़ रहे आगे। और किसी जबरदस्ती नहीं करवाता हूँ फोन कि नहीं जबरदस्ती फोन करके बुलाइए, जबरदस्ती कोई काम होता है? बल्ले बनिया बाजार थोड़ी लगा रहा। तो ये हमारी बेटियां बुलाती है, हमारी बहनें, हमारी माताएं बुलाती है। इसी तरह से गांव गांव जुड़ता जा रहा है। आपके इसी जो है लहसड़ी में, आपके गाय घाट में, नौवा उगल में, पता नहीं कितना गांव है कि जुड़ा हुआ है। झंगहा, मोती राम, देवरिया, कुशीनगर, गिनती नहीं है, मोबाइल में देखिए। आप लोग जो है जुड़िए और अपना सहयोग, अपना साथ दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारा संगठन आगे बढ़े, हमारी संस्था की जो सोच है वो कामयाब हो सके। आज इस विचारधारा को हम लेकर के समाज में आए हैं। गरीब कन्याओं का विवाह, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, अनाथ बच्चों की पढ़ाई, इस तरह की जो सोच लेकर के समाज में हम आए हैं, वो सोच हमारी कामयाब हो सके, इसके लिए आपका साथ, आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। क्योंकि बिना आपके साथ के, आपके सहयोग के, बिना आपके आशीर्वाद के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितनी बातें हम बताए हैं कि हम ये करेंगे, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा। क्योंकि ना तो हम कोई विधायक है, ना MLA है, ना MP है, हम तो एक साधारण से आदमी हैं, एक समाज सेवक, जो आपसे 100 रुपया मांग के दूसरे की मदद करता हूँ और दूसरे से मांग के आपकी। ऐसे ही हमारी गाड़ी चल रही है और ऐसे चलती रही, यही माँ भगवती से प्रार्थना है और आप जैसे माताओं बहनों से कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि जिस तरह से हमारी व्यवस्था चल रही है, जिस सोच से, वो सोच कामयाब हो सके। और जो बात हमने बोला आपसे कि नीयत अगर साफ हो तो बरकत होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर नीयत साफ है तभी हमारी संस्था आगे बढ़े।
आज हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें नारी शक्ति का साथ मिला। क्योंकि नारी शक्ति अगर जिसे मिल जाए, जिसका साथ हो जाए, वो इंसान कभी हार नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि हमें जो है माँ भगवती का पूजा पाठ करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने चरणों में हमें स्थान दिया। जब वो हमें स्वीकार ली, उन्हीं की देन है। आज उन्हीं की वजह से हमें नारी शक्ति का साथ मिल रहा है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िएगा। और जो डर मन में सताता है कि 100 रुपया लेके कहीं चले न जाए, तो आप निश्चिंत रहेगा कि 100 रुपया लेके कहीं जाना नहीं है। अगर हमें जाना रहता कहीं 100 रुपया लेकर के, तो हम किसी के बेटा बेटी के शादी में आकर के कन्यादान नहीं करते। हमें जाना रहता कहीं तो हम मरने हंसने में आकर मदद नहीं करते। हमें जाना रहता कहीं तो हम गाड़ी भेज के अपना घर नहीं दिखाते, रास्ता नहीं बताते, चौराहा नहीं दिखाते, अपनी पहचान छुपा लेते। आप कोशिश ये भी करते कि ये 5 साल वाला झमेला नहीं पालते, ये बेटा बेटी के शादी में आने का झमेला नहीं पालते। कोशिश ये रहता कि जिस दिन जिस गांव में जा रहे हैं, उस दिन जितना झूठ फूट बोल पाए बोलें, जितना मायाजाल फैला पाए फैलाएं। आज जो भी पैसा इकट्ठा हो पाए, 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार इकट्ठा करके निकल जाए, फिर दोबारा शक्ल दिखाएं। इस तरह से तमाम घटनाएं हो रही हैं ना, आए दिन होती हैं। हम तो पत्रकारिता पेशे से हैं, हमारे अखबार में जो है तमाम कोने कोने से खबरें आती हैं, ठीक है। तो हमसे ज़्यादा नहीं कोई जानेगा, हमारे पास कोने कोने से खबरें आती हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई विचारधारा, कोई सोच नहीं है। बाकी जिसकी सोच हो वो जाने, हमें दूसरे पे कोई कमेंट नहीं करना। आप लोग निश्चित होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद दीजिए। और जो विद्यालय की चर्चा हम किए हैं आपसे, विद्यालय के लिए, तो विद्यालय आपके चौराहे पे भी हो सकता है। बस हमें बच्चों की ज़रूरत है और टीचर की ज़रूरत है, पढ़ाने वाले। तो आपके गांव में कोई पढ़ाने वाला हो, टीचर मिल जाए, देखभाल करने वाले, या जो है बच्चे मिल जाएं। तो अगर इस तरह का हो जा रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि बच्चे मिल जाएंगे या कोई पढ़ाने वाला भी है, अगर संख्या अच्छी मिल जाती है तो आप बताइए, शुरुआत करें। क्योंकि बिना किसी के सहयोग से कार्य होता नहीं, हम अकेले हर चीज़ नहीं कर पाते। और विद्यालय अगर हमारा खुल रहा है जहाँ भी, तो वहाँ रोजगार भी मिल रहा है। विद्यालय अगर आपके क्षेत्र में खुलेगा तो आप ही के गाँव से किसी न किसी को पढ़ने के लिए रोजगार मिल जाएगा, पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। कोई दाई बन गया, कोई चपरासी बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई प्रिंसिपल बन गया, तो एक रोजगार भी मिलेगा। हॉस्पिटल जो हमारे खुल रहे हैं उसमें भी रोजगार मिलेगा। और ये हम किसे देंगे रोजगार? हम कहीं बाहर से तो लाएंगे नहीं किसी को, हम अपने कार्यकर्ता को देंगे। जो कार्यकर्ता हमारी समूह बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारी संस्था का साथ दे रहे हैं, हम अपने सदस्यों को देंगे। जो हमारी बहनी माताएं हमारी संस्था को 100-200 दे करके आगे बढ़ा रहे हैं, हम उन्हीं लोगों को मौका देंगे, उन्हीं लोगों के बच्चों को नौकरी देंगे। तो सबको मिलकर के सहयोग करना। तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे करते हैं कि आप जैसे एक आदत बना रखी है, घर में चाय पी, आदत है ना सबको, ये छूटता नहीं। कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के भी मांग लेता है। तो आप एक आदत और बना लीजिए, निवेदन कि आप अपने छत पे, घर के ऊपर या बाहर कहीं भी मिट्टी के बर्तन में पानी रखिए और कुछ दाना डालिए चिड़ियों के लिए, जो बोल नहीं पाते उनके लिए। ये बहुत ही पुण्य का काम है। और दूसरा कि रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। बात को खत्म करने से पहले एक बार जोरदार आवाज में पुनः माता जी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की।